हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरे नंबर पर यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन देखिए। संबंधार समुच्चय इस ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y x द्वारा विभाजित है, मीन्स y डिविजिबल बाय x। तो यहां पर क्या करते हैं, हल्की शुरुआत कहां से करते हैं। दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी y x से विभाजित है। ठीक है, तो जब y x से विभाजित है, अब यहां पे डायरेक्ट हम स्वतुल्य संबंध की चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करते हैं, यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या, यहां हमें क्रमित क्या चाहिए, उसी का स्वयं से, यानी उसी का उसी से, x का x से। तो निश्चित है कि x द्वारा विभाजित हो, ऐसा हमको यहां मिलना चाहिए। तो कोई भी संख्या है वो स्वयं से विभाजित होगी, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। मतलब यहाँ ऑर्डर पेयर 1 1 भी रहेगा, 2 2 भी रहेगा, 3 3 भी रहेगा, 4 4 5 5 6 6। मीन्स यहां पर प्रत्येक संख्या, ये आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है, अर्थात प्रत्येक x बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए x बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास 1 1 यदि लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये वाला 1 इस 1 से विभाजित हो तो निश्चित विभाजित होगा। फिर 2 2 लिखते हैं तो ये 2 इस 2 से विभाजित हो। 3 3 लिखते हैं तो 3 3 डिविजन बाय हो एक दूसरे से, ईच अदर। ठीक है ना, तो स्वयं संख्या विभाजित रहती है, मतलब x से विभाजित होगा, तो x बिलोंग्स टू r। अतः संबंध r समुच्चय A पर स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर यदि हम दो संख्या लिए जो एक दूसरे से विभाजित हो, तो इस समुच्चय A पर ऐसी कौन सी संख्या है जो एक दूसरे से विभाजित रहेगी। एक हमने लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 ले सकते हैं, तो 1 2 यदि लेते हैं तो ये 2 1 से विभाजित कहलाएगा। जब इसका अपोजिट लेंगे यानी 2 1, तो 2 से 1 विभाजित नहीं होगा। यहां लिखेंगे सिंस प्रत्येक 1 2 बिलोंग्स टू ए के लिए 1 2 बिलोंग्स टू r, मतलब ये 2 इस 1 से विभाजित है, यानी y x से विभाजित है। इसके द्वारा 2 1 नॉट बिलोंग्स टू r, मीन्स ये 2 1 जो है ये 1 इस 2 से विभाजित नहीं है। अर्थात प्रत्येक x y बिलोंग्स टू a के लिए x y बिलोंग्स टू r के द्वारा y x नॉट बिलोंग्स टू r, उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर नहीं है, उसमें नॉट बिलोंग्स टू r। अतः संबंध r समुच्चय A पर सममित संबंध नहीं है। इसके बाद संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक। तो यहां लिखेंगे हमने लिया, मान लो 3 एलिमेंट्स ऐसे जो पहला दूसरे को विभाजित करता हो, फिर दूसरा तीसरे को विभाजित करता हो। तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि पहला तीसरे को विभाजित करता हो। मीन्स यहां हम ले लेते हैं 2 विभाजित कर रहा है 4 को, ठीक है ना, या कुछ भी ले, 1 विभाजित कर रहा है 2 को और 2 विभाजित कर रहा है 4 को, तो क्या 1 भी विभाजित करेगा 4 को, ऐसा लेते हैं। यहां लिखेंगे सिंस प्रत्येक 1 2 4 बिलोंग्स टू ए के लिए
1 2 बिलोंग्स टू आर निश्चित है, इफ 2 को ये 1 डिवाइड करेगा, और 2 4 बिलोंग्स टू आर मीन्स ये 2 इस 4 को डिवाइड करता है, तो ये दोनों इस संबंध आर में रहेंगे, ये तो परफेक्ट हो गया। अब इसके द्वारा हम देखते हैं कि ये 1 इस 4 को डिवाइड करता है कि नहीं, तो ये 4 इज डिविजिबल बाय 1, मतलब ये ए में है यदि और ये सी है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 4 बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध, अर्थात यहां लिख सकते हैं एक लाइन और, अर्थात ए बी सी, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर के द्वारा ए सी बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर समुच्चय ए पर क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार से इन सेट ए आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन बट नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित संबंध नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।